नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। साथियों, पिछली कक्षा में हमने गोले से संबंधित क्षेत्रफल, आयतन और अर्धगोले से संबंधित हो गया और खोखले गोले से संबंधित जो सूत्र थे हमने उनको देख लिया था और याद भी कर लिया था। यहाँ हम नेक्स्ट जो ये हमारी क्लास है उसमें हम कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे ताकि जो हमने पढ़ा है उसको हम समझ पाए कि हमने कितना समझा है और उनसे संबंधित हम प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला होता है हमें प्रश्न की लैंग्वेज समझना। 42 सेमी व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा। देखिए हमें ये गोला, सबसे पहले आप ये गोला बनाओ। गोले का हमें व्यास दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा यहाँ समझ लो, पाई का मान होता है वो 22/7 होता है और त्रिज्या होती है, त्रिज्या को का डबल होता है वो व्यास होता है। जैसे अगर हम एक मोतियों की माला समझो, आप मोतियों की माला में जो बीचों बीच धागा पिरोया हुआ होता है तो वही उसका व्यास होता है। इसके बीच में ये आधी दूरी, जैसे यहाँ केंद्र से जो सतह के बीच की दूरी वो हम ये त्रिज्या है, त्रिज्या का अगर डबल करें तो हमें व्यास प्राप्त होगा। ठीक है, और इसका हमें आयतन निकलवाया है। सबसे पहले हम गोले के आयतन का सूत्र रखेंगे यहाँ पर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब इसमें हमें देखो व्यास दिया हुआ है, मतलब व्यास है आपका 42 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या की मतलब व्यास की आधी ये होगी, मतलब 21 सेमी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 4/3 इंटू, अभी बताया है ये पाई का मान होता है 22/7 गुणा 21 सेमी, मतलब 3 बार लिखना हमें, 21 इंटू 21 इंटू 21। इससे हमें आयतन जो भी मान आएगा वो आयतन हो जाएगा। सबसे पहले हम काटेंगे, देखो 3 ये हो गया, 7 या 21 और 7 या 21, मतलब ये तो कट गया। हम नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन आप सीधा भी कर सकते हैं। 4 इंटू 22 इंटू ये कट गया 21 इंटू 21। ठीक है, इसको गुणा कर लो आप, 22 चौक 88 इंटू 21 और 21 को गुणा करें, देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441। ठीक है साथियों, अब 41 वो ये 441 हो, आप ये यहाँ गुणा कर लो आप, देखो 8 ही कम, अब 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35 और ये का ये यहाँ जाएगा 5 3 8 का 8 10 हो गया, 5 7 और 1 8, 3 5 8 और 3 का 3 38 808। मतलब इसको अगर गुणा किया तो 38 808 और आयतन है, तो अगर ये मीटर है, सेमी है, घन सेमी है ना, घन सेमी, या इसको सेमी क्यूब भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये ही दिया हुआ होगा कि या तो आपको त्रिज्या दे दी जाएगी, इससे आपको आयतन निकलवाया जाएगा, या फिर आपसे क्षेत्रफल, यहाँ अगर क्षेत्रफल दिया होता, देखो इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्षेत्रफल निकालना है तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर में मान रखना है, में मान रखो 4 22/7 आर के स्थान पर ये 21 गुणा 21 हो जाता, तो इसका क्षेत्रफल निकलता ना। इसी में अगर आपको डायरेक्ट यहाँ आयतन देखकर और ये निकलवाता तो आप क्या करते, यहाँ ये मान रख देते और ये मान रहता, आपके पास ये नहीं रहता, तो आपको क्या करना होता, इसको लिखकर हल करते और फिर आर जो क्यूब रहता है, जो मान आता है उसको यहाँ आर ले जाने पर ये अंडर द रूट में क्यूब आ जाता है, मतलब यहाँ पर लास्ट में आपके पास 21 इंटू 21 इंटू 21 बचता।
इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो ये एक मान निकलाएगा, मतलब इसका क्यूब हो जाएगा और 21 यहाँ पर आर का मान प्राप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन से हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, हमने पिछली कक्षा में ये देख लिया था कि अगर हम जैसे वाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड अगर उस पर पढ़ाए तो पूरा प्रश्न लिखे पहले और फिर उसको हल करें, तो उसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है। चूँकि सीटी में अभी कम टाइम ही बचा है, इसलिए हमने यही एक इस तरीके से ही हम हल कर रहे हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाए तो उस गोले का आयतन कितने गुना हो जाएगा। यहाँ गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देखो हमें ये सूत्र ही लिख लेना है। क्या पूछा है? आयतन। ठीक है, तो आयतन का सूत्र देखो ये शब्द आ जाए आयतन, तो आयतन वाला सूत्र लगाना, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना, 4/3 पाई और आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर है, आर को हमने 3 गुना कर दिया, मतलब आर के स्थान पर हमें 3r लिखना होगा, मतलब यहाँ पर हमें 3r लिखना होगा। और फिर जो मान आएगा वो इसके मान से कितना गुना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपका मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद में इस स्टेटमेंट से हमें 4/3 पाई आर के स्थान पे हमें 3r³ लिखना है, 3r³ लिखना है। तो देखिए 4/3 और पाई तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन हमें 3r इंटू 3r ये लिख दिया ना, 3 बार गुणा है, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार। अब इसको गुणा करते हैं, 3 3 3 9 9 3 27, मतलब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, 4/3 पाई 9 3 27। ठीक है, ये तो आ गया। और r इंटू आर मतलब 3r है, इसको हम r³ भी लिख सकते हैं, मतलब r³। अब देखिए साथियों, यहाँ हमें इस सूत्र में और इस सूत्र में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। देखो 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ भी है, पाई का मान ये, पाई का मान ये, r³ ये भी है, r³ ये भी है। मतलब क्या हुआ, अगर हमने त्रिज्या को 3 गुना कर दिया तो हमें इसका मान है वो 27 गुना आयतन में 27 गुना प्राप्त होगा। मतलब ये जो गुना आया है हमें आंसर में 27 गुना आएगा। जैसे हमें लिख दिया यहाँ पे ए ऑप्शन लिख दिया, हमें 16 लिख दिया, बी ऑप्शन में हमने लिख दिया कि भाई 36 आ गया, सी ऑप्शन में लिख दिया हमने 27 लिख दिया, डी ऑप्शन में लिख दिया हमें 48, कुछ भी जैसे 49 से। तो हमारा आंसर ये सीधा सीधा ये हो गया। ठीक है साथियों, ये थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन है, लेकिन आप इनको देख लेना। हालांकि वॉल्यूम में वो पीछे वाला क्वेश्चन है उसी संबंधित ही क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 गोले जिनकी त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है, तो इन्हें पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए 3 गोले हैं और 3 गोले की त्रिज्या दी रखी है। ठीक है, ये होगी 3 गोले हैं, इसकी त्रिज्या 3 सेमी है, इसकी त्रिज्या 4 सेमी है, इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। इसे एक बड़ा गोला बनाया गया है पिघलाकर, है ना। तो इस गोले की त्रिज्या हमसे पूछी गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो तीनों जो त्रिज्याएं हैं, तीनों त्रिज्याएं हैं, उसका वर्ग करके उस यानी कि घन करके 3 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कर दो और 5 का क्यूब कर दो, और फिर ये जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है उसके बराबर हमें ये मान प्राप्त होंगे। देखो साथियों, इसको हम गुणा करें तो देखो
नेक्स्ट से यहाँ स्टेप लिख देता हूँ कि 3 इंटू 3, 3 तिया 9, मतलब ये 9 गया। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5, हालांकि वहाँ एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, सीधा उत्तर लिखना है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 25 मतलब 125 हो गया, ठीक है। इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका r3। अगर इनको हम जोड़ें तो देखो 125 है, 64 है, और ये 9 नहीं होगा, ये 9 3 27 होगा, ठीक है। सॉरी साथियों, 27 होगा, ठीक है। 3 बार है ना, इसका नहीं है, घन है। 5 ये 9 गया, 9 और 7 16, 1 हासिल की, 2 और 6 8, 10 और 1 11 हासिल की, 1 1 2, मतलब ये हो गया आपका 216। देखो अगर इस यानी कि घनमूल इसको उठाए, इस घन को उठाए तो यहाँ पे घनमूल लग जाता है। एक तो होता है घन और एक होता है घनमूल। मतलब घन का मतलब होता है किसी भी यानी संख्या होती है उसको 3 बार गुणा, और घनमूल होता है 3 जो गुणा में है उसमें एक मान को बाहर निकालना, ठीक है। यहाँ इसका मान आएगा 3। अगर इसको हम हल करें तो ये आपका 6 गुणा 6 गुणा 6 का 36, 36 का 216, हाँ ये मान है आपका 6 का मान है, मतलब ये 6 सेमी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। साथियों 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं 3, 4 और 5 है, उनको पिघलाया गया, पिघला कर एक नया गोला बनाया गया। उस गोले की त्रिज्या आपको इस प्रकार से, भाई ये तीनों जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद इनकी त्रिज्याओं का जो घनमूल है, सभी का जोड़ने के बाद में जो घनमूल है वही बड़े गोले की त्रिज्या में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखें 8 सेमी त्रिज्या वाली किसी गोले को 0.5 सेमी त्रिज्या वाली कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। यहाँ देखिए कि एक बड़ा गोला है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेमी है, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेमी है। उससे अलग अलग गोलियां बनाई गई हैं, मतलब इनकी जो त्रिज्या है वो पॉइंट यहाँ पे हमें पता नहीं कितनी है, हम ये और यही पूछी जा रही है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने एक सूत्र देखा था संख्या ज्ञात करने के लिए, हमने संख्या ज्ञात करने के लिए गोलियों की संख्या r3 बड़े वाले गोले की त्रिज्या का क्यूब और छोटे वाली त्रिज्या का क्यूब, है ना। इसको हमने कोष्टक में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिखा था। अब देखो सबसे पहले हमने लिखा 8 सेमी, मतलब 8 सेमी का क्यूब, या फिर हमने यहाँ लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, और नीचे लिख सकते हैं r का मान छोटी वाली त्रिज्या 0.5 इसको हल करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी वही हमें मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। देखो यानी कि इसको हल करने का तरीका यही है कि जो 5 है उनको अगर हम भाग देंगे तो भाग में तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दो, मतलब हर को 2 से, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये छोड़ो, यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये इससे गुणा हो जाएगा तो 0.5 का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो 2 को इससे गुणा कराया 1 हो गया, 2 को इससे गुणा कराया 1 हो गया, 2 को इससे गुणा करवाया 1 हो गया। इसको गुणा करवाया, या तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं या गुणा कर सकते हैं कि भाई 8 को 8 से गुणा करो, 8 से गुणा करो, 2 को 2 से, 2 से ऐसे गुणा कर लेते, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 8 को 2 से 16, ये हो गया 16, 16 और ये 16, ठीक है। अब ये तो एक एक है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 3 बार 16 को 16 से गुणा कर लेंगे। अब हम जानते हैं 16 इंटू 16 तो 256 होता है। इसको 2 बार ये गुणा हो गया, एक बार और गुणा करवा लेते हैं। 16 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
छः छः 36, 3 5 31 33 33 3 36, ये 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी 1536। और फिर एक आएगा ये 6 5 2, मतलब ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, 5 और 5 10, मतलब ये आ जाएगा 2 और 3 4, ये आ जाएगा आपका 4096। 4096 ये गोलियां हमें प्राप्त हो जाएगी। साथियों यहाँ 16 मैंने कर दिया, हालांकि आप 8 इसे गुना कर लो, अंटी 64, फिर 8 को इसे गुना, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 4 बार 8, मतलब ये हो जाएगा 4 बार 8 गुना हो जाएगा। तो साथियों ये इसका आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोले की त्रिज्या 1:2 में है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा, हालांकि मैंने थ्योरी में नहीं करवाया, क्वेश्चन लिया है यहाँ पे ताकि आपको इस प्रकार का, इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो गोले की त्रिज्या होती है, मतलब गोले की त्रिज्या होती है जैसे 1:2 में, ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में होगा, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल होगा वो 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, और जो आयतन होगा वो क्यूब के रूप में होगा, मतलब 1 की घात 3 और 2 की घात 3। त्रिज्या को देखो, इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर किया हमने 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया हमें 2 प्राप्त हो गया, 1 की क्यूब 1 रहा, और 2 का घन 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 आ गया। हालांकि हमारा उत्तर तो यही है कि अगर त्रिज्या 1:2 में है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उनका स्क्वायर करेंगे, मतलब 1:4 इसका आंसर आ गया। अगर हमें यहाँ आयतन पूछा जाता तो 1:8 के रूप में हमें प्राप्त होता। साथियों क्वेश्चन का लेवल है जो ठीक रखा है। वॉल्यूम के क्वेश्चन में जो प्रश्न आते हैं वो सीधे सूत्र रखने वाले में आते हैं, या फिर इस प्रकार से चेंज करवाते हैं, या अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं। ये 5-6 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, लगभग इसमें हमने कवर किया है।